फ्रेंड्स, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 27 मई 2020 की 8th क्लास की ऑनलाइन क्लास करने जा रहे हैं। आज हम हनी ड्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, इसका थर्ड पार्ट। तो आप वो पे साथ साथ कर रहे होंगे और ये साथ साथ वर्ड मीनिंग आ रहे हैं, ये भी आपको राइट करने हैं। साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी भेजे जा रहे हैं। आज हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। वो ऑथर कह रहा है मैंने लेटर पढ़ा, हमने पहले पढ़ लिया लेटर, तो उसे दोबारा से उसी एनवेलप में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू। आई ड्रॉव इन टू बिटपॉट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। तो बाय मॉर्निंग मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैं ड्राइव करके ब्रिडपॉट गया, जो कि मेरे घर से कुछ ही किलोमीटर या माइल्स कह सकते हैं दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने डॉग के साथ घूम रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल। बर्नड आउट मतलब डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो हाउस 12 जो उसने एड्रेस पढ़ा तो उसने देखा तो वो तो जला हुआ घर था। द रूफ गेपिंग मतलब जो रूफ जो है वो नीचे की ओर लटक रही थी। द विंडोज boarded up covered with wooden boards. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. और मैंने एक आसपास के घर से पूछा कि क्या आप जानते हैं मिसेस मैकफर्सन कहाँ होंगी। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। उस ओल्ड मैन ने, जो कि अपने स्लीपर्स में था, उसने कहा हाँ मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, ए बिट मडल हेडेड मतलब कन्फ्यूज्ड, बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। उसने कहा कि वो एक बहुत ही अच्छी ओल्ड लेडी हैं और काफ़ी ज़्यादा एक थोड़ी सी कन्फ्यूज भी रहती हैं, लेकिन उनकी एज में आकर ऐसा हो ही जाता है। 101 years old, 101 साल ओल्ड। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो तब भी हाउस में थी जब उसके आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर स्टार्टेड, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। शी यूज्ड कैंडल्स rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. हमें नहीं पता कि आग कैसे लगी थी, लेकिन सभी को लगता है कि कैंडल से लगी होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी, वो कैंडल्स यूज़ करती थी। उसे लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और उन्हें बिल्कुल समय पर बाहर ले आया गया। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी। उसने कहा कि वो अब एक नर्सिंग होम में है, बुर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। उसने कहा कि शहर के दूसरी तरफ डॉस्टर रोड पे बर्लिंगटन हाउस नाम के नर्सिंग हाउस में। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, और मुझे भी वो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जल्दी मिल गया। देयर वॉज पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप। तो क्रिसमस था, जैसे कि हमने पढ़ लिया है पहले, वहाँ पे काफ़ी सजावट हो रखी थी, पेपर चेन्स थी, हॉलवे में क्रिसमस ट्री था, उसके ऊपर एक एंजल थी। आई सैड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मुझे मैकफर्सन से मिलना है, मैं उनका फ्रेंड हूँ और मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं देख रहा था कि डाइनिंग रूम में बहुत से लोग बैठे हैं, सभी ने एक पेपर हैट पहनी है और लोग गाना गा रहे हैं। तो द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और उस मैट्रॉन यानी कि उस औरत ने मुझे देखा तो वो भी मुझे देखकर खुश हो गई, उसके भी हैट पहनी हुई थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। मिन्स पाई मतलब उसने मुझे एक मिन्स पाई भी दी कि तुम इसे खा सकते हो। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ कॉरिडोर में चली। मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स। उसने कहा कि मिसेज मैकफर्सन दूसरों के साथ घुलती मिलती नहीं है। शी टोल्ड मी शी इज रादर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। और वो आज काफ़ी कंफ्यूज थी, तो हमने सोचा उन्हें सेलिब्रेशन की बजाय थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स। और तुम जानते हो उसकी कोई फैमिली नहीं है, आप इसलिए उसे कोई मिलने भी नहीं आता। शी सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। और मैं जानती हूँ कि वो अपने इस फ्रेंड को देखकर बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। और वो मेरे को एक कमरे में छोड़ गई, काफ़ी छोटा सा कमरा, उसके अंदर व्हील चेयर्स पड़ी थी और वहाँ पे पॉटेड प्लांट्स भी थे।
द ओल्ड लेडी सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। और वो बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठी थी, उसके हाथ उसकी गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। और उसके सिल्वर जैसे वाइट हेयर उसने एक जूड़े में बांध रखे थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ देख रही थी। एंड लुक्ड अप, हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वीकेंटली। और मैंने जब कहा हेलो तो उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, बिल्कुल सूनी आंखों से। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। मैंने उसे कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी, और मैं आगे बढ़ता ही गया। मैंने मुझे ये मिला है और ये आपका है। जैसे जैसे मैं बात कर रहा था, एक बार भी उन्होंने अपनी नज़र मेरे चेहरे से नहीं हटाई। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उन्हें दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लेट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफस्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और वो मोमेंट पे उनका फेस जो है वो ब्राइट हो गया हैप्पीनेस से, और उनकी जो हैप्पीनेस है वो उनके पूरे चेहरे पर फैल गई। I explained about the desk and about how I had found it, but I don't think she was listening. मैंने उन्हें बताया कि कैसे मुझे डेस्क मिला, कैसे मैंने उसके अंदर ये पेपर पढ़ा और कैसे मैं आप तक पहुंचा, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझे नहीं सुन रही, वो सिर्फ उस टिन के डब्बे को ही देख रही हैं ध्यान से। For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. और उसने कुछ नहीं कहा, बस वो लेटर को ही सहलाती रही। Suddenly she reached out and took my hand. वो एकदम से खड़ी हुई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू डिड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। उसने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे, और अब तुम आ गए हो, तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो, आओ हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। वो उसे जिम समझ रही है, उनकी आंखें काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim, every day. और मैं उनके पास बैठ गया और उन्होंने मेरी गाल पे किस किया, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे हर लेटर को पढ़ती थी हर रोज। I wanted to hear your voice in my head. और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी एक बार। It always made me feel you were with me. क्योंकि इससे मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ ही हो। And now you are. और अब तुम मेरे साथ हो। Now you are back, you can read it to me yourself. अब तुम आई गए तो तुम अपना लेटर खुद मेरे को पढ़ के सुनाओ। Would you do that for me, Jim dear? उसने कहा कि तुम प्लीज़ मेरे लिए करोगे? I just want to hear your voice again. I'd love that so much. उसने कहा कि मैं तुम्हारी वॉइस सुनकर बहुत खुश होती हूँ, मुझे एक बार फिर से सुननी है। And then perhaps we'll have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. उसने कहा कि आज हम फिर चाय पियेंगे, और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया जिसके ऊपर चारों ओर मर्जीपन ही मर्जीपन है। मुझे पता है तुम्हें मर्जीपन बहुत पसंद है। तो माइकल मरपुर्गो की एक छोटी स्टोरी है जिसमें एक अनजान ने दूसरों को एक सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट दे दिया। तो आज हम इतना ही रीड करेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज का होमवर्क आपके वीडियो में ग्रुप में डाल दिया जाएगा।